नहीं मेरे सामने जो खड़ा हो सके। I said, nobody can stand in front of me. जिस दिन निकले वो अपने 40 दिन के उपवास से बाहर, The day they come out of their 40 days of तो fast, पहला सवाल वो दूसरे विश्वासी से पता क्या पूछते हैं? the first question they ask the other believer भाई is, उपवास करते हो आप? do you fast? नहीं करते? You don't fast? अरे कुछ नहीं हो सकता आपका। Nothing will happen in your life. आप किस चीज को स्थापित करने की कोशिश करें? अपनी धार्मिकता। What are they trying to establish? Their ध्यान से own सुनिए, मैं ये नहीं कह righteousness. रहा हूँ उपवास करना जरूरी नहीं है, I'm not saying fasting is not बहुत important. जरूरी है, It is very important. मगर हम उपवास इसलिए नहीं करते कि परमेश्वर को लुभा सकें और उसके हाथों को मरोड़ सकें कि हमें दे। But we don't fast so we can force God to give us something. हठ योग नहीं होता मसीहत में। चलो जो लोग नहीं समझे नहीं समझे, ओके। यीशु मसीह ने क्या कहा? पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू हमेशा मेरी सुनता है। Jesus said, Father, I thank you that you always hear me. क्या होगा अगर आप ऐसी प्रार्थना करने लग गए? What will happen if you start praying like this? पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप हमेशा मेरी सुनते हो पिता। Thank you, Father, that you always hear me. क्योंकि मैं आपका बेटा हूं। Because I'm your son. Amen. So ध्यान से सुनिए, पहली चीज आज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं वर्किंग विद गॉड में इज, फर्स्ट थिंग इज learning to pray effective prayers. So the first thing I want to teach you in working with God is learning to pray effective prayers. कार्यशील प्रभावशाली प्रार्थना कैसे करना है? Not just prayers, सिर्फ प्रार्थना करना नहीं सीखना, effective prayers. प्रभावशाली प्रार्थना क्या है वो सीखना है। प्रार्थना रीति रिवाज नहीं है। Prayer is not a ritual. कई लोग 30 साल से सेम प्रार्थना कर रहे हैं, उत्तर नहीं देखा, तब भी नहीं सोचते कि क्या दिक्कत है। Some people have been praying the same prayer since 30 years and not seen any answer. Still they don't think about it. What is the problem? There are right ways to pray and there are wrong ways to pray. प्रार्थना करने के सही तरीके भी हैं और गलत तरीके भी हैं. इसीलिए हमें सीखना है कि प्रार्थना कैसे करनी है। This is why we have to learn how to pray. Amen. चेले आए यीशु मसीह के पास, हमें प्रार्थना करना सिखाओ। उसने अरे क्या इसमें सिखाने की आवाज है, जो मन करे वो करो। The disciples came to Jesus, said, "Teach us to pray." He said, "There's nothing to teach. Pray सबसे however you पहले want." उसने कहा ऐसे प्रार्थना करो। पहली चीज जो उसने कहा, The first thing he said when he taught them to pray is, Our Father. हमारे पिता. That means जब भी आप प्रार्थना करना शुरू करो, आपका फोकस अपने पे नहीं है, आपका फोकस है जो मेरा पिता है। Whenever you start to pray, your focus is not on yourself but on your Father. और वो जो परमेश्वर है वो कौन है? And who is that God? आपका पिता है। तो वो चाहता है कि आप उसके पास कैसे जाओ? He is your Father. How does he want that you come to him? एक बेटे की तरह, एक बच्चे की Like तरह, a जैसे child. बच्चा अपने माता पिता के पास जाता है। Like a child comes to his parents. So hear this. True prayer starts from the revelation that God is your father. सच्ची प्रार्थना की शुरुआत यहाँ से होती है कि परमेश्वर आपका पिता है. Let me say this again. I'll say. True prayer सच्ची प्रार्थना starts from the revelation that God is my father. सच्ची प्रार्थना की शुरुआत इस प्रकाशन से होती है कि परमेश्वर मेरा पिता है. Amen. हम लोग कई चीजें बोलते हैं मगर वो मानते नहीं हैं. God is my father has become a cliche. We say many things but we don't believe them. परमेश्वर मेरा पिता है बोलना एक कहावत बन गया है. सच में क्या आप मानते हैं परमेश्वर आपका पिता है? Do you really believe that God is your father? कितने लोग यहाँ पे मानते हैं परमेश्वर How आपका many पिता people है? believe that? मैं आपको बताऊं, बहुत से आप लोग नहीं मानते. I'll tell you, many of you don't believe that. आप हाथ खड़े कर रहे हो You are raising your hand. क्योंकि जैसे आप प्रार्थना करते हो Because उससे the- पता लग जाता है कि आप मानते हो कि नहीं मानते. The moment you start to pray reveals whether you believe this or not. यीशु मसीह ने कहा फरीसियों से और वहाँ के लोगों से, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता हाउ मच मोर, इंग्लिश बाइबल कहती है हाउ मच मोर विल योर फादर इन हेवन गिव गुड थिंग्स टू दोज हु आस्क हिम. Jesus told the Pharisees and the people, he said, when you being evil know how to give good things to your children, अंग्रेजी बाइबल में लिखा तो और भी कितना ज्यादा तुम्हारा स्वर्गीय पिता अच्छी बातें ना देगा जब तुम उससे मांगोगे तो. यानी पहली चीज केवल यही नहीं that God is our father. So the first thing, not just that परमेश्वर हमारा पिता है, He is a good father. पर ये कि वो एक बहुत भला पिता है. मैं आपको एक बात की आज गारंटी देता हूं. I can guarantee you this today.
अपनी विश्वास की नींव इस बात में बना लो कि परमेश्वर एक अच्छा पिता है। Let the foundation of your faith be in this: God is a good father. और जो आपने 20 साल से होते हुए नहीं देखा, जो आपने 30 साल से होते नहीं देखा, वो आप दिनों में होते हुए देखने लग